जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म। आपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का BSPSCL का सेट नंबर थर्ड कराने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए सीधे उन सभी क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा यह नंबर कोंकणी हो जाएगा। तापी नदी का उद्गम डैश से होती है, कहाँ से होती है? तापी नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो दोस्तों सतपुरा पर्वतमाला से होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो फॉरेस्ट बंदोबस्त से संबंध है? तो किससे संबंध है? तो दोस्तों रेतबारी बंदोबस्त से संबंध है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं 14वें के YV रेड्डी थे, 15वें NK सिंह थे, 16वें अरविंद पनगड़िया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो दोस्तों ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसके द्वारा सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, पटकाई पहाड़ी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। दोस्तों ये गलत है। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, ये सही है। ब्रह्मपुत्रा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, सही है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों ये तीनों सही है और डी नंबर गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राजनीति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किनको सम्मानित किया गया है? उपयुक्त सभी को, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, नरसिम्हा राव को और दोस्तों 5 को किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो है जीके का टॉपिक खत्म हो गया है। आप देखेंगे हिंदी का दोस्तों 10 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अध्यापिका ने हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों को दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से अधिक पीड़ित थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरों की व्यथा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला को क्या कहते हैं? दोस्तों आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर हाथ हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्थावर का विलोम दोस्तों जंगम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें देखना है सही से कौन सा शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों इसका हो जाएगा डी नंबर खूबसूरती जो है ये सही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अथाह में दोस्तों प्रयुक्त उपसर्ग बताइए।
दोस्तों उपसर्ग कर है तो स्रो बोला होगा, पर देख लीजिए अथाह, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ये नंबर ओ हो जाएगा। योग रूट शब्द कौन सा है? योग रूट शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? योग रूट शब्द दशानन हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दोस्तों ये नंबर रामचरितमानस गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिम जोड़ आलय, दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप कंप्यूटर का पार्ट देखेंगे, पेपर 5 में है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है? डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है दोस्तों? इसका होता है सी नंबर ऑप्शन, पत्तों को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया एक्सेक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है कंपाइलर के मदद से किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो टेक्स्ट की छवियाँ छपे? दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपोनेंट में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथि पर या उनके बीच बनाए या संशोधित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसे कब संशोधित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश से मौजूद होती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मेलिंग्स सेलेक्ट रिसिपिएंट एंड यूज एक्साइटिंग लिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्र में तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपाइलर डैश रूपांतरित करता है? दोस्तों कंपाइलर किसको रूपांतरित करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका हो जाएगा क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स थंबनेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसमें से पूछता है कौन सा कथन मतलब गलत है। तो दोस्तों असत्य है, तो दोस्तों ये नंबर गलत है। ये नंबर क्या है? गलत है। MS वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है? दोस्तों गलत है। हाँ सही है दोस्तों। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है।
यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? दोस्तों ये जो है IBM के द्वारा विकसित किए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा परोम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका जो है डी नंबर गलत है। सही कौन कौन सा है? फाइलों को एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल यूनिक होता है। ये दोस्तों सही है, ये भी सही है। अब फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। दोस्तों ये तीनों सही है। ये जो है क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइल का नाम संबंध कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ये हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। दोस्तों ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, वेब सर्वर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो है ट्रेड का क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रीशियन का। फिर स्टार्ट करते हैं। स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्या होता है? दोस्तों क्यों होता है? स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये जो है बैक टू बैक टेस्ट के लिए किया जाता है। एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जा सकता है जब वह डैश पर काम कर रहा होता है। तो दोस्तों ये जो है लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मर्ज प्राइस संरक्षण डैश के लिए उपयोगी होता है? तो दोस्तों ये किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों के लिए उपयोगी होता है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों के लिए उपयोगी होता है। डीसी शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉइल डैश के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो है फील्ड वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर के छिटपुट हॉर्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों रनिंग डाउन टेस्ट के लिए किया जाता है। एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 केवीए पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह कितनी अधिकतम सर्किट शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 100 केवीए केडब्ल्यू पर। एक 0.75 केवीए 220/22 वोल्ट 50 हर्ट्ज एक कला ट्रांसफार्मर में 1 ओम की एचवी वाइंडिंग प्रतिरोध 6 ओम क्षरण प्रतिघात एलवी वाइंडिंग के संदर्भ में एचवी वाइंडिंग का समतुल्य प्रतिरोध तथा समतुल्य क्षरण प्रतिघात होगा। दोस्तों ये क्या होगा? तो हो जाएगा ए नंबर 0.01 ओम से 0.06 ओम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का एंक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? टोटली एंक्लोज फैन कूल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप दीप्त लेप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग डैश होता है? तो दोस्तों हो जाएगा 2 गुना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को डैश से जाना जाता है? दोस्तों किससे जाना जाता है? ब्रेकिंग करंट के रूप में जाना जाता है। परिपथ भंजकों में संपर्क डैश से निर्मित होता है? दोस्तों इसका हो जाएगा ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु से।
निर्मित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? दोस्तों नहीं करती है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर नहीं करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, A2XCY केबल स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर डैश को इंगित करता है। दोस्तों किसको इंगित करता है? तो ये हो जाएगा राउंड स्टील वायर आर्मिंग को इंगित करता है। नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए डैश को इस्तेमाल करना बेहतर होता है दोस्तों। तो हो जाएगा एल्फ एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर में सॉफ्ट बलयुग्म आर्मेचर बलयुग्म से कम होने का कारण है। दोस्तों कम होने का कारण है तो स्ट्रे हानिया हो जाएगा। यदि एक 230 डीसी श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट एसी पर्दा से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा, यह निम्न दक्षता अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश होती है। दोस्तों रेलवे में जो यूनिवर्सल मोटर प्रयुक्त किया जाता है वो कितना एचपी का होता है? तो दोस्तों ये होता है 2200 एचपी का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युतवाहक बल ईएमएफ पैदा कर रही है तो 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 12.5 kW हो जाएगा, 12.5 kW हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सैंडविच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोड टाइप ट्रांसफार्मर का कोड 0.05 WB फ्लक्स के साथ संचालित होता है तो प्रति मोड़ विद्युतवाहक बल ईएमएफ की गणना करें। तो दोस्तों इसका हो जाएगा तो 11.1 वोल्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 kVA 6600 वोल्ट 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः कितनी होगी? दोस्तों 32,835 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेट एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट कोर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं फ्लक्स घनत्व 12 WB/सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित ईएमएफ एवं आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ये 55 वोल्ट हो जाएगा, 55 वोल्ट 50 हर्ट्ज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडस्ट्री में प्रत्येक 60 वाट के लाइट बिंदु की संख्या 100 है और 50 एचपी शक्ति भार है। उपरोक्त लाइट प्रति दिन 6 घंटे प्रयोग किया जाता है तथा शक्ति भार प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन कितनी यूनिट खपत होगी? दोस्तों प्रतिदिन जो है 409 यूनिट खत्म होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी? तो दोस्तों आकार में सबसे बड़ी होगी 45 kW 975 RPM की इंडक्शन मोटर सबसे बड़ी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 RPM की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो दोस्तों इसका होगा 1.5 हर्ट्ज हो जाएगा। हाँ हर्ष 40 घूर्णक प्रतिरोध
स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विध्रुवीय अंतःपार्षण किस तरह से जुड़ा होता है? तो दोस्तों इसका स्टार्ट बटन के श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस से 100 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट खींचता है। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टेपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? तो दोस्तों 36A होगा। एक अल्टरनेटर में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर कितना होगा? तो पिच फैक्टर दोस्तों इसका हो जाएगा 0.707 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपर मशीन की स्पेसिफिकेशन क्या जाता है? स्पेसिफिकेशन क्या जाता है? तो दोस्तों स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर क्या जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा तो 82 का LPF इंडक्टिव लोड हो जाएगा, LPF इंडक्टिव लोड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक AC/DC कन्वर्टर में DC वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दृष्टिकारी दक्षता हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध डैश द्वारा निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो धनात्मक संकेत के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन डैश स्टेप प्रति चक्र होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब एक प्रत्यावर्तक से भार हटा लिया जाता है तो इसकी अंतिम वोल्टेज पूर्ण भार पर 480 वोल्ट से कोई भी भार न होने पर 660 वोल्ट तक बढ़ जाती है। वोल्टेज निर्माण कितना होगा? तो दोस्तों 37.5% होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंपों के लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति लगाना आम बात है। इस युक्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों ये युक्ति का नाम है एनटीसी थर्मिस्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश की दक्षता बढ़ाने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार होना चाहिए। दोस्तों इसका हो जाएगा 250 वोल्ट ग्रेड 1/1.4 mm हो जाएगा। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरी डैश होती है? तो दोस्तों ये कौन सा होता है? तो निकल कैडमियम होता है बैटरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 टन एयर कंडीशनर के लिए निम्न में से कौन सा तार का साइज उपयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 4 mm स्क्वायर का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 400 MVA 20 kV के अल्टरनेटर में सिंक्रोनस प्रतिघात 0.3 pu है और 200 MVA और 40 kV के आधार पर मान समतुल्य प्रतिघात डैश होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2.4 pu होगा। ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। वे उच्च प्रदूषण का कारण बनता है और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, ये गलत है। ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही है। वे सक्षम है, उनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या होगा? त्रुटि घटना का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों 30 से 40 होगा। परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा तो पल्स बिट्स मॉड्यूलेटेड साइन वेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DC 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में
ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इधर है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 तार सिस्टम की 31% हो जाए 31%। 3 फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत प्रदर्शन के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को डैश के अनुपात में होता है, डैश के अनुपात में होता है दोस्तों 1.867 बाय कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वाट का एक दीपक 1500 IM की ज्योति फ्लक्स देता है, इसकी दक्षता क्या होगी? तो इसकी दक्षता दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उद्योगशाला को मुक्त 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल डैश प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों ये जो है 3.5 करोड़ का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी रिले के चेटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा शेडिंग कुंडली के प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।